हेलो दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीमा द्वारा प्रजनन होता है। जीमा द्वारा प्रजनन होता है उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, कुछ ब्रायोफाइट्स में, स्तनियों में। जीमा द्वारा प्रजनन होता है कुछ ब्रायोफाइट्स में। नेक्स्ट देखते हैं। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? समयुग्मकी, उभय लिंगाश्रयी, एक लिंगाश्रयी, विषम युग्मक। एक लिंगता की स्थिति को उल्लिखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगाश्रयी। नेक्स्ट देखें। द्विनिषेचन का परिणाम होता है बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। द्विनिषेचन का परिणाम होता है भ्रूणपोष। नेक्स्ट देखें। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मांस, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? स्पोरोफाइट, थैलोफाइट, क्रिप्टोगैम, ब्रायोफाइट। बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे क्रिप्टोगैम्स। नेक्स्ट देखें। साइकस में परागण होता है। साइकस में परागण होता है 3 कोशिकीय अवस्था में, 4 कोशिकीय अवस्था में, 2 कोशिकीय अवस्था में, 1 कोशिकीय अवस्था में। साइकस में परागण होता है। सही उत्तर है 3 कोशिकीय अवस्था में। नेक्स्ट देखें। एंथेसिस की परिघटना स्थित है। एंथेसिस की परिघटना संबंधित है परागकण निर्माण से, वर्तिकाग्र पर परागण का पहुंचना, परागकोश का विकास, पुष्पकलिका का खुलना। एंथेसिस। सही उत्तर है पुष्पकलिका का खुलना। नेक्स्ट देखें। निम्न में से कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है? पत्ती के अगले भाग के द्वारा जनन करता है वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लीफ पौधा, मर्केंसिया मास। पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है वॉकिंग फर्न। सही उत्तर है वॉकिंग फर्न। नेक्स्ट देखें। आलू के कंद में आंखें होती हैं। आलू के कंद में आंखें होती हैं पुष्प कलिकाएँ, परोह कलिकाएँ, कक्षस्थ कलिकाएँ, मूल कलिकाएँ। कक्षस्थ कलिकाएँ। नेक्स्ट देखें। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उभय लिंगाश्रयी होता है? मर्केंसिया, पाइनस, साइकस, पपीता। उभय लिंगाश्रयी पाइनस। नेक्स्ट देखें। निम्न में कौन एक लिंगी है? सरसों, गुड़हल, पपीता, इनमें से कोई नहीं। एक लिंगी है पपीता। नेक्स्ट देखें। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं। अंडाणु बनने की विधि को कहते हैं अंडजनन, अंडाशय, अंडोत्सर्ग, मादा जनन। अंडजनन। नेक्स्ट देखें। शुक्राणु बनने की क्रियाविधि को कहते हैं शुक्राणु जनन, मादा जनन, युग्मक जनन, अंग जनन। शुक्राणु जनन। नेक्स्ट देखें। अलैंगिक जनन में कितने जीव भाग लेते हैं? 1, 2, 3, एक भी नहीं। सही उत्तर है 1। पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में से किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। अलैंगिक जनन किस विधि द्वारा हो सकता है? मुकुलन, विखंडन, विभाजन, सभी। सही उत्तर है सभी। नेक्स्ट देखें। कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है?
कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है? जड़ से, स्तंभ से, पत्ती से, तीनों द्वारा। सही उत्तर है तीनों द्वारा। नेक्स्ट देखें, आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? पत्तियों द्वारा, स्तंभ द्वारा, जड़ द्वारा, बीज द्वारा। आलू में कायिक संचरण किसके द्वारा होता है? स्तंभ द्वारा। नेक्स्ट देखें, एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण, अंडोत्सर्ग, परपरागण, निषेचन। एक ही फल के भीतर परागकोशों से परागकणों का वर्तिकाग्र में पहुंचना क्या कहलाता है? स्वपरागण। नेक्स्ट देखें, अंडाशय से अंडा निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडजनन, अंडोत्सर्ग, रजोचक्र, शुक्राणुजनन। अंडोत्सर्ग। मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडे का निषेचन कहाँ होता है? अंडाशय में, गर्भाशय में, योनि मार्ग में, फलोपियन नलिका में। मानव मादा में अंडे का निषेचन फलोपियन नलिका में। मानव नर में शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शुक्राणु भंडारण किस जनन अंग में होता है? शिश्न, शुक्रवाहिका, एपिडिडमिस, वृषण। सही उत्तर है एपिडिडमिस। नेक्स्ट देखें, युग्मक में गुणसूत्र का सेट होता है 2n, 3n, 4n, n। युग्मक में सही उत्तर है n। नेक्स्ट देखते हैं, अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? 1, 2, 3, 4। अलैंगिक जनन में जीवधारियों की उत्पत्ति कितने जनकों के भाग लेने से होती है? 1। नेक्स्ट देखें, माता द्वारा दिए गए युग्मक और पिता द्वारा दिए गए युग्मक के संलयन से क्या बनता है? युग्मक, युग्मनज, संतति, क्लोन। युग्मनज। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं क्या कहलाता है? निषेचन, भ्रूण जनन, युग्मक जनन, अकारक जनन। युग्मक जनन। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा आदंत बन गई होती है क्या कहलाती है? ब्लास्टुला, ग्लैस्टुला, विदलन, इनमें से कोई नहीं। 3 परत वाली संरचना जिसके अंदर एक नई गुहा बन गई होती है, गैस्टुला। नेक्स्ट देखें, वह जीव या पौधा जिसके शरीर में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं क्या कहलाता है? स्पोर, संयुग्मन, उभयलिंगी, एकलिंगी। उभयलिंगी। नेक्स्ट देखें, किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? किस प्रकार के जनन करने वाले प्राणियों में अधिक विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं? लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन, कायिक जनन। लैंगिक जनन। वह प्रक्रिया जिसके अंतर्गत जीव समजात शिशुओं को जन्म देकर अपनी प्रजाति को निरंतर बनाए रखता है क्या कहलाता है? जनन, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, युग्मक जनन। नेक्स्ट देखें, जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? अंडज, जरायुज, उभयचर, द्विलिंगी। जंतु जो शिशुओं को जन्म देते हैं क्या कहलाते हैं? जरायुज।
अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अंडे से लेकर वयस्क तक बनने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गर्भाधान, निषेचन, परिवर्धन, विदलन। गर्भाधान। नेक्स्ट देखें, प्लाज्मोटोमी किसमें होता है? हाइड्रा में, ओवेलिया में, ओपेलिना में, प्लाज्मोडियम में। प्लाज्मोटोमी ओपेलिना में, प्लाज्मोडियम में। ठीक है, तो प्लाज्माटोमी किसमें होता है? तो ओपेलिना में होता है और प्लाज्मोडियम में भी होता है। तो ऑप्शन डी सही हो, सी और डी दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी अनिषेचित अंडेज में बीज के विकास को क्या कहते हैं? किसी अनिषेचित अंडज में बीज के विकास को कहते हैं विविपेरस, पार्थेनोकापी, एपोगेमी, एपोस्पोरी। अनिषेचित अंडज में बीज निर्माण को पार्थेनोकार्पी। नेक्स्ट देखें, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है, क्योंकि एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है क्योंकि एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री में कैम्बियम विहीन होते हैं, समानांतर विनेशन होता है, एक से अधिक सही। सही उत्तर है एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। एक बीज तो दोस्तों क्वेश्चन था आपका, एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होते हैं क्योंकि एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं, समानांतर विनेशन होता है, इनमें से अधिक सही। तो एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होते हैं क्योंकि सही उत्तर है आपका एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। सही उत्तर होगा यह सी होगा, विनेशन होता है, समानांतर विनेशन होता है। फिर से देखते हैं, एक मिनट। एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग बिरले ही सफल होता है। अच्छा, बिरले सफल होता है। एक बीजपत्री में बंद वैस्कुलर बंडल होता है, एक बीज कैम्बियम, यही सही होगा, बी वाला एकदम राइट ऑप्शन है। एक बीजपत्री कैम्बियम विहीन होते हैं। एक बीजपत्री कैसे होते हैं? कैम्बियम विहीन होते हैं। यह बी सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, एफाइरा लार्वा अरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि से होता है? एफाइरा लार्वा अरेलिया में पाया जाता है, इसका निर्माण किस विधि द्वारा होता है? रीजनरेशन, विखंडीकरण, टूटन, स्ट्रोबाइलेशन। सही उत्तर है स्ट्रोबाइलेशन। नेक्स्ट देखें, जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी, अस्थि, एजिंग, पृथ्वी। जीरोंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पक्षी का, अस्थि का, एजिंग का, पृथ्वी का। सही उत्तर है एजिंग का। नेक्स्ट देखें, निम्नलिखित में से किसमें बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है? मकड़ा, गाय, मधुमक्खी, केचुआ। बिना निषेचन द्वारा प्रजनन की क्षमता होती है मधुमक्खी। नेक्स्ट देखें, प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। प्याज के युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है 8, 16, 24, 32। सही उत्तर है 16। नेक्स्ट देखें, किसी अनावृतबीजी में एंडोस्पर्म है। अनावृतबीजी में एंडोस्पर्म है अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुष्गुणित। अनावृतबीजी में एंडोस्पर्म है त्रिगुणित। नेक्स्ट देखें,
किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। अगुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्गुणित। किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं। सही उत्तर है अगुणित। नेक्स्ट देखें, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? देखें दोस्तों, यह क्वेश्चन किसी पुष्प के अंडाशय होते हैं, तो सही उत्तर होगा द्विगुणित, क्योंकि जब अंडाशय में विभाजन होता है तब यह अगुणित होते हैं। ठीक है, जब अंडाशय से अंड बनता है तो यह अगुणित हो जाते हैं, यन हो जाते हैं, लेकिन अंडाशय होते कैसे हैं? द्विगुणित। बी सही होगा। नेक्स्ट है आपका, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? मूल छोर परागकण, तना के छोर परागकोश। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है? सही उत्तर है परागकोश में। नेक्स्ट देखें, किसी छोटे भाग टुकड़े के संपूर्ण शरीर के निर्माण को कहते हैं? मॉर्फोलैक्सिस, एपीमॉर्फोसिस, मॉर्फोजेनेसिस, मेटाबॉलिज्म। किसी छोटे भाग के संपूर्ण शरीर के निर्माण, किसी छोटे भाग या टुकड़े से संपूर्ण शरीर के निर्माण को क्या कहते हैं? सही उत्तर है मॉर्फोलैक्सिस। नेक्स्ट देखें, द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। द्विनिषेचन किसमें पाया जाता है? आवृत्तबीजी, अनावृत्तबीजी, टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट। आवृत्तबीजी में। नेक्स्ट देखें, पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? स्टालोन, ऑफसेट, रनर, सकर। पिस्टिया में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? सही उत्तर है ऑफसेट द्वारा। नेक्स्ट देखें, घरेलू मक्खी के मायोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है। घरेलू मक्खी के मायोसाइट्स में गुणसूत्र की संख्या होती है 8, 12, 34, 21। सही उत्तर है 12। निम्नलिखित में से किस प्राणी में ओवोविविपैरिटी होता है? ओवोविविपैरी पाया जाता है किसमें? मुर्गी, प्लेटिपस, रेटल सर्प, एकिडीना। सही उत्तर है रेटल सर्प में। नेक्स्ट देखें, पार्थेनोजेनेसिस पाया जाता है एक्सोलोटल लार्वा में, मिरासीडियम में, सार्केरिया में, स्पोरोसिस्ट और रेडियो लार्वा में। पार्थेनोजेनेसिस सही उत्तर है स्पोरोसिस्ट एवं रेडियो लार्वा में। नेक्स्ट देखें, यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो कहते हैं? यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो कहते हैं हेट्रोगैमी, होमोगैमी, लैंगिक द्विरूपता, हर्माफ्रोडाइट। यदि नर आकारकी में मादा से भिन्न हो तो कहते हैं लैंगिक द्विरूपता। नेक्स्ट देखें, पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? पीडोजेनेसिस किस लार्वा में पाया जाता है? टीनिया में, फैसियोला में, राना में, तितली में। पीडोजेनेसिस सही उत्तर है फैसियोला में। नेक्स्ट देखें, किसमें तिर्यक द्विखंडन पाया जाता है? तिर्यक द्विखंडन किसमें पाया जाता है? मोनोसिस्टिस, प्लाज्मोडियम, प्लेनेरिया, सिराटियम। तिर्यक द्विखंडन सही उत्तर है सिराटियम में। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ आगे क्वेश्चन की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।